देखिए, न्यू टॉपिक है हमारा सर्कल। देखिए सर्कल बनता कैसे है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी बात करें तो देखिए सर्कल को डिफाइन करने के लिए दो चीजें होती है। सबसे पहला तो क्या होता है, ये आपका फिक्स पॉइंट, यानी एक पॉइंट जो है आपका फिक्स है, और एक पॉइंट है मूविंग। मूविंग पॉइंट मतलब जिसका पाथ आप निकाल रहे हो, जिसका पाथ आपका सर्कल बनेगा। अब ये मूविंग पॉइंट किस तरह से चले, तो देखो ये पॉइंट किसी भी तरह से चले, ये जो P और इसके बीच की डिस्टेंस है ये कभी चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब कंडीशन क्या बोला गया है इसको चलने के लिए, कि P और C की डिस्टेंस, यानी P कहीं भी जाए पर C से हमेशा डिस्टेंस सेम मेंटेन करे, यानी अगर इधर भी आएगा तो ये जो डिस्टेंस होगी इसके इक्वल होगी। अगर ये P पॉइंट इधर भी आएगा तो ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी, इक्वल होगी। तो इस पॉइंट के पास क्या रास्ता है, ये किस तरह से चलेगा कि डिस्टेंस इक्वल बनाए हमेशा, बोलिए। सर्कल ही साइक्लिक बनाए पाथ। भाई। आप ये पॉइंट यहाँ आएगा तो भी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यानी अगर मूविंग पॉइंट इस तरह से चले, यानी अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो सर्कल इज द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट। सर्कल इज द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट which moves such that which moves such that its distance from the fixed point its distance from the fixed point is always constant is always constant। तो अगर ये कांस्टेंट है तो जो पाथ बनेगा वो हमेशा सर्कल बनेगा। और ये जो फिक्स पॉइंट होता है, ये फिक्स पॉइंट होता है, इसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। और ये जो फिक्स डिस्टेंस होती है, ये जो फिक्स डिस्टेंस होती है ये आपका क्या हो जाता है, रेडियस ऑफ सर्कल। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब देखिए इसके बाद हमारा टॉपिक आता है डिफरेंट फॉर्म्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहला जो फॉर्म आता है हमारा, वो आता है आपका सेंटर रेडियस फॉर्म। इस पर कम से कम अभी 15 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। सेंटर रेडियस फॉर्म। देखिए सेंटर रेडियस फॉर्म क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई सर्कल अगर आपका चल रहा है, इसका सेंटर अगर आपका a कॉमा बी है और एक मूविंग पॉइंट आपका पी एक्स कॉमा वाई है जो इसके सरफेस पे चल रहा है, यानी ये जो मूविंग पॉइंट है ये सर्कल को प्रोड्यूस कर रहा है और उसका सेंटर फिक्स पॉइंट आपका a कॉमा बी है। तो देखिए ये हमेशा कौन सी कंडीशन को मेंटेन करेगा कि ये P पॉइंट कहीं भी सर्कल की सरफेस पे डिस्टेंस सरकमफेरेंस पे कांस्टेंट। रोटेट करे, हमेशा PC इज इक्वल टू क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्कल। यस सर। यस सर। अब देखिए PC डिस्टेंस क्या हो जाएगी अगर हम निकालते हैं तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बोथ साइड मैंने स्क्वायर कर दिया, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको हम लोग कहते हैं सेंटर रेडियस फॉर्म। यानी अगर किसी सर्कल का सेंटर और रेडियस तुम्हें पता है तो तुम उसकी इक्वेशन लिख सकते हो इस तरीके से। अब इसी में एक स्पेशल केस में आपको बताऊं कि अगर सेंटर आपका 0,0 हो जाता है, यानी किसी सर्कल का सेंटर अगर 0,0 हो जाए तो सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा, यहाँ पर ए बी का वैल्यू एक्स 0 स्क्वायर 0 हो प्लस गया। वाई स्क्वायर। तो यानी कि x माइनस जीरो एक्स का, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स आर। बिल्कुल सही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका नाम होता है इसका नाम होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। यह है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। इसका जो आपको है ये बहुत ज़्यादा काम आता है, 11th और 12th पूरे में बहुत ज़्यादा काम आता है इसका। मैं एग्जैक्ट डायग्राम अगर आपके सामने बनाता हूँ
तो अगर इसका सेंटर 0 0 है तो इसका मतलब इसका फोटो इस तरह से बनेगा, 12th में बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो सेंटर आपका 0 0 हो गया, रेडियस आर है, इसका मतलब ये डिस्टेंस भी आर है, ये वाली डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री माइनस आर है, ये डिस्टेंस भी माइनस आर है, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी आर। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आर कॉमा जीरो, ये वाला पॉइंट हो जाएगा माइनस आर कॉमा जीरो, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0 कॉमा आर, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0 कॉमा माइनस आर। अगर कभी भी आपको सर्कल दिया जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ऑटोमेटिकली आप ये मान के चलिए कि उसका सेंटर 0 0 है और रेडियस आपकी आर है। नोट करिए। देखिए क्वेश्चन है हमारा, ये केस बना के दिए हुए बुक में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल which touches the axis of x, which touches the axis of x and having center at a comma b। इसका ज्योमेट्रिकली डायग्राम जितना अच्छा तुम ज्योमेट्रिकली बना सकते हो, एग्जैक्ट उसको देख सकते हो, तो कई शॉर्टकट मेथड आपको ज्योमेट्री से मिलते हैं। देखिए आपको बोला गया है सर्कल एक ऐसा है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और इसका एक सेंटर जो है ए कॉमा बी है। अब मैंने एक बात यहाँ से ये सीखी कि अगर मेरे पास सेंटर और रेडियस अगर आ जाते हैं तो इक्वेशन में निकाल सकता हूँ। तो देखिए अगर कोई पॉइंट यहाँ से h कॉमा के है तो एक बड़ी बेसिक सी चीज है कि ये h होगा और ये क्या होगा आपका k होगा। तो अगर ये a कॉमा बी पॉइंट है, ये x एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी इसकी, b होगी नहीं होगी। यस सर। चलिए तो यानी यहाँ से अगर मैं देखूँ तो सेंटर a कॉमा बी और b। अगर मैं ज्योमेट्रिकली बात करूँ तो मान लीजिए अगर सर्कल इस साइड है, भाई कोई साइड तो उसने दे नहीं रखी, अगर मान लीजिए ये a कॉमा बी अगर ये है, चलिए इसको माइनस ए कॉमा बी ले लेते हैं, अगर ए और बी पॉजिटिव है तो ये माइनस ए कॉमा बी हो गया, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी अगेन, ये वाली डिस्टेंस तो क्या होगी आपकी बी होगी। अगर मान लीजिए यस एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो मैं अगर ये ले लूँ तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा ए कॉमा माइनस बी, ये डिस्टेंस आपकी मैग्नीट्यूड तो बी रहेगा पर अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री इस तरह से। ऐसे ही यहाँ पर अगर ये माइनस ए कॉमा माइनस बी अगर मैं ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस बी हो जाएगा। तो यानी अगर मैं ओवरऑल चारों एक्सिस में बात करूं तो सेंटर क्या हो जाएंगे आपके प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी। क्लियर है मेरी बात। Yes, sir. सर पर इन्होंने तो ए कॉमा बी को सेंटर कहा है ना। हाँ मतलब मैं ऑल एक्सिस की लेके बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो ए कॉमा बी मैंने एक कोऑर्डिनेट दे दी इसलिए आप इतनी बात कर रहे हैं, मान लो कुछ बोल देता कुछ भी होता तो इसलिए मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप गलत नहीं कह रहे। रेडियस क्या हो जाएगी इसकी बी। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है एक्स माइनस मॉड ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस मॉड बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस क्या हो गई आपकी बी स्क्वायर। नोट करिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अभी ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा था, ये तो मैं आपको देखना सिखा रहा हूँ, किताब वाला क्या होता है ना बुक वाले इसके लिए एक फॉर्मूला देते हैं, मैंने ज्योमेट्रिकली डायरेक्ट ही कर दिया। जैसे अगला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल which touches axis of y and and having center at a comma b। अब जैसे अगर y एक्सिस को टच कर रहा है सर्कल और सेंटर a कॉमा b पर है, ये x हो गया और ये क्या हो गया आपका y हो गया। तो देखिए अब सर्कल कैसा बनेगा आपका इस तरीके से,
वाई एक्सिस को टच कर रहा है और सेंटर ए कॉमा बी है। मेरा एम क्या है, अगर सेंटर मुझे पता है तो रेडियस पता करनी है, तो ये डिस्टेंस रेडियस होगी। लेकिन ये अगर ए Yes, sir. कॉमा बी पॉइंट है तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी आपकी ए। यस सर। ऐसे ही अब देखिए यहाँ पर, अगर ये पॉइंट आपका, अगर मान लीजिए इस तरफ अगर मैं लेता तो ये माइनस ए कॉमा बी, तो रेडियस तो ये क्या होता है आपका माइनस ए, बट रेडियस इज ऑलवेज अ डिस्टेंस, ठीक है। अगर ये तीसरा सर्कल यहाँ पॉसिबल होता, चौथा सर्कल यहाँ पॉसिबल होता, तो इस जगह होता तो ए कॉमा माइनस बी होता और ये ए होता। इस जगह होता तो क्या होता, सेंटर माइनस ए कॉमा माइनस बी, और ये रेडियस क्या होती है आपकी इस तरीके से। तो यानी सेंटर क्या हो गया, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी, यानी मॉड ए कॉमा मॉड बी। और अगर रेडियस आपसे बोल दी जाए तो रेडियस क्या है इस केस में आपकी ए। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, अगर सेंटर रेडियस आपको पता है तो x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर y माइनस मॉड बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, यानी क्या आ गया आपका ए स्क्वायर। सर ये फिर से बता दोगे कि मतलब उन्होंने तो हमें दिया है ना कि ए और बी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही तो होना चाहिए ना। एक्चुअली मैं ये लेके चल रहा हूँ कि अगर वो बोलता कि एंड हैविंग सेंटर एट, मान लीजिए केवल मैग्नीट्यूड अगर दिया जाता, मैं तो एक आपकी बात से सहमत हूँ। मैं बोल रहा हूँ अगर ये ऐसा बोल दे कि सेंटर एट 1,2, तो मैं पहला ही केस लूंगा ना। मैं तो एक सारी चीजें बता रहा हूँ कि अगर -1,2 बोलेगा तो ये होगा, समझ रहे हो। 1,-2 बोलेगा तो ये होगा। मैं तो सारी चीजें बता के चल रहा हूँ ना, ओके सर। ठीक है, ये वाली बात। अगली पॉसिबिलिटी आती है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब देखिए दोनों एक्सिस को टच कराए थे, ये केस काफी पूछा जाता है। विच टचेस बोथ द एक्सिस एंड हैविंग रेडियस ए ठीक है। दोनों एक्सिस को टच कर रहा है और रेडियस ए है। बोर्ड में इसका बड़ा लंबा मेथड होता है, एक बहुत ही फॉर्मूला बनाते हैं वो लोग। मैं आपको देखिए ज्योमेट्रिकली बता रहा हूँ, बड़ा आसान क्वेश्चन। आपसे क्या बोला गया है, सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। अगर दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो इसका मतलब इस तरीके से होगा, और अगर दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, अब आपको सेंटर नहीं दे रखा है, अब आपको केवल रेडियस दे रखी है। अगर रेडियस ए है तो ये डिस्टेंस भी ए होगी और ये वाली डिस्टेंस भी ए होगी। Yes, sir. तो अगर दोनों यस सर। डिस्टेंस ए है तो सेंटर क्या हो जाएगा इसका, बोलिए, ए कॉमा ए। A comma A. भाई यही तो हो रहा है ना, ये भी ए है और ये भी ए है, तो ये तो ए कॉमा ए ही बनेगा ना पॉइंट। Yes, अब sir. इस केस में ये वाला सर्कल भी पॉसिबल है। अब देखिए दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो इसका मतलब ये ए तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, माइनस Minus A comma ए। अब जो दोनों एक्सिस को टच करने वाला सर्कल है वो ये भी हो सकता है, और दोनों एक्सिस को टच करने वाला सर्कल आपका ये भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका ए माइनस ए, और ये हो गया आपका माइनस ए ए। तो, तो इस केस में देखिए, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि इस केस में सेंटर क्या है, सेंटर आपके प्लस माइनस ए, यानी कि मॉड ए कॉमा मॉड ए। और अगर मैं इस केस में रेडियस की बात करूं तो रेडियस तो ऑलवेज पॉजिटिव ही लोगे। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा x माइनस मॉड ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस मॉड ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब जो जेई में एक बार क्वेश्चन आया था आईआईटी में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, सर ए स्क्वायर। हाँ ए स्क्वायर। अब बच्चे उसको सोच नहीं पाता, जैसे मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल which touches both the axis, which touches both the axis। पहला दे रखा था उसने स्ट्रेट लाइन, दूसरा आपका दे रखा था सर्कल, तीसरा आपका दे रखा था स्क्वायर,
चौथा आपका दे रखा था नन ऑफ दीज। स्क्वायर। बिल्कुल सही। तो ये चारों के चारों जो पॉइंट है सेंटर मिलके क्या बना रहे हैं, आपका स्क्वायर बना रहे हैं। Yes, sir. तो इसका आंसर अब बच्चा क्या अब दिशा आप ऐसे सोचोगे कि यार तो एक ही सर्कल, अरे भाई दूसरा भी तो पॉसिबल था। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा इसका स्क्वायर आंसर होगा, नोट करिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which cuts alpha and beta intercept on the कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी सर्कल की इक्वेशन निकालिए जो एक्स और वाई एक्सिस पर अल्फा इंटरसेप्ट कट कर रहे हैं, अल्फा एंड बीटा इंटरसेप्ट कट कर रहे हैं एंड पासेस थ्रू ओरिजिन और किससे पास कर रहे हैं, ओरिजिन से पास कर रहे हैं। तो देखिए इसका मैं ज्योमेट्रिकली फिगर बनाऊं, चलो मैं इसको आपको दो तरीके से बता देता हूँ कि क्या कहानी चल रही है इसमें। दो तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। देखिए जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या आ रहा है, वाई एक्सिस आ रहा है। वैसे इसका बड़ा लंबा होता है, मैं आपको ज्योमेट्रिकली सिखाऊंगा। जैसे ये सर्कल है, इसने एक्स एक्सिस पर अल्फा लेंथ कट की और वाई एक्सिस पर कितनी लेंथ कट की आपकी, वाई एक्सिस पर इसने लेंथ कट की बीटा। अब देखिए आपसे बोला जा रहा है कि इस सर्कल की इक्वेशन निकालिए। तो मेरा एम क्या है कि अगर सेंटर और रेडियस कहीं से पता लग जाए तो मैं इस सर्कल की इक्वेशन क्या है निकाल सकता सर ओरिजिन से पास कर रहे हैं क्या? हाँ, आपको बोला गया है विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। अब देखिए इसमें मैंने दो तरीके अपनाए। पहला मैं फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ। आपको 10th में एक थ्योरम बताई गई होगी कि कोई भी लाइन है, अगर मैं सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो बाइसेक्ट Bisect करता है कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। बाइसेक्ट करता है। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. अब देखिए मेरा एम क्या है कि इसका सेंटर और रेडियस निकालना। मेरा एम ये है, अगर मैंने इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मेरी बात समझिएगा, इससे इस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इससे इस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो आप जरा देखिए ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, अल्फा बाई 2 होगी नहीं होगी? यस सर। यस सर। और ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, बीटा बाई 2 होगी नहीं होगी? यस सर। Yes, sir. अल्फा बाई 2 है, ये बीटा बाई 2 है, तो इसका मतलब जो सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे वो अल्फा बाई 2 Alpha by 2, beta by 2. होंगे। यस सर। Yes, sir. चलिए सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2। एनी प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नो सर। अब आपको रेडियस निकालना है, तो बेटा ये डिस्टेंस ही तो रेडियस है आपकी, 0 0 से यस सर। रेडियस ही तो है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, अंडर रूट अल्फा बाई 2, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, अल्फा बाई 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन 4। अब देखिए सेंटर और रेडियस अगर तुम्हारे पास है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हो गया x माइनस अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर। देखिए इसको खोला तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको खोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू, यहाँ पर खोला तो अल्फा स्क्वायर बाय 4 प्लस बीटा स्क्वायर बाय 4, ये कैंसिल हो गया। तो आपका बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई इज इक्वल टू 0। ये एक मेथड हो गया, ज्योमेट्री से आपने कर लिया, अदरवाइज इसका बड़ा लंबा मेथड है, नोट करिए। देखिए अगर मैं इसको ज्योमेट्रिकली बनाता हूं तो सर्कल एक्चुअली कर क्या रहा है,
एक्स एक्सिस सर अभी आपने क्या कराया इससे पहले? दो थो लास्ट वाला पार्ट कुछ नहीं कराया मैंने, मैं तो ऐसे ही बता रहा था आपको कि अगला मेथड बता रहा हूँ मैं। देखिए सर्कल अल्फा ये था और बीटा ये था आपका, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका अल्फा कॉमा जीरो, ये पॉइंट क्या हो जाएगा जीरो कॉमा बीटा। यस अब सर। अगर इन पॉइंट्स को मैं मिलाऊं तो ये तीनों पॉइंट मिलकर राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं नहीं बना रहे? बना रहे हो। तो सर्कल यही तो था आपका, सर्कल सर्कल यही तो था। यस एक्स एक्सिस पर अल्फा लेंथ कट कर रहा था, वाई एक्सिस पे बीटा लेंथ कट कर रहा था और ओरिजिन से पास हो रहा था, ये तीनों इसके वर्टेक्स ही तो थे। यस सर। तो यानी ये सरकम सर्कल किसका है? राइट एंगल ट्रायंगल का सरकम सर्कल है। तो जो इसका सेंटर होगा वो क्या हो जाएगा? मिड अल्फा बाई पॉइंट टू ऑफ, बीटा बाई टू। भाई ये Yes, अल्फा sir. कॉमा जीरो है और ये बीटा कॉमा जीरो, तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा? अल्फा बाई टू बीटा बाई टू। यस सर। तो यानी ये सेंटर हो गया अल्फा बाई टू बीटा बाई टू, और रेडियस क्या हो जाएगी आपकी? रेडियस ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी। रेडियस क्या हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ अल्फा बाई टू माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस बीटा बाई टू माइनस जीरो का होल स्क्वायर, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन 4। यही तरीका हो गया ना, वही हो गया दोबारा आंसर। यस सर। ये हो गया x माइनस अल्फा बाई टू का होल स्क्वायर, y माइनस बीटा बाई टू का होल स्क्वायर। तो सेम वही चीज है, बस मैंने अलग मेथड यूज कर लिया, बाकी दोनों करेक्ट हैं। अब देखिए जरूरी नहीं कि दोनों एक्सिस पर कट हो रहा हो। अब देखिए जिसमें बताता हूँ आपको एक ही एक्सिस पर कट कर रहा है, जैसे देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन, find the equation of the circle which passes through the origin and cuts off intercepts three and cuts off intercept, ये तो मैंने करा ही दिया खैर आपको, ये वाला नहीं करिए आप, ये तो मैंने कराया ही है खैर आपको। and cuts 4 units and cuts, yes, and cuts 6 units intercepts on x-axis and touches at a distance of 4 units above the x-axis to y-axis, above the x-axis to y-axis। यानी देखिए क्वेश्चन में मैंने आपसे क्या बोला गया है कि सर्कल जो है एक्स एक्सिस पर तो इंटरसेप्ट कट कर रहा है 6 यूनिट का, यानी सर्कल इस तरह से है, एक्स एक्सिस पर 6 यूनिट की लेंथ कट कर रहा है और इसको 4 यूनिट डिस्टेंस पर अबव एक्स एक्सिस टच कर रहा है वाई एक्सिस को, यानी ये क्या आ गया आपका 0,4 आ गया। अब देखिए इसको अगर हम निकालना चाहें तो ये आपका आ गया सेंटर, ठीक है। अब इसका हमारा मेन एम क्या है? सेंटर और रेडियस निकालें। वैसे बड़ा लंबा तरीका है, हमारा मेन एम क्या है? सेंटर और रेडियस हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए अगर मैं इसको सेंटर और रेडियस निकालने की कोशिश करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ से अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, यहाँ से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये कितनी, बाइसेक्ट करेगा। तो ये 3 यूनिट का बाइसेक्ट करेगा। तो यस 5 हो जाएगा उसका। चलिए ये 3 हो गया, सर। ये भी 3 हो गया, समझ लीजिए
सर हाँ जी, सर ये ओरिजिन से कहाँ पर पास कर रहा है? मैंने कब लिखा ओरिजिन से पास कर रहा है? मैंने कहाँ बोला ओरिजिन से पास कर रहा है? मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। क्वेश्चन मैंने बोला एक्स एक्सिस पर 6 यूनिट का इंटरसेप्ट कट कर रहा है और वाई एक्सिस को 4 यूनिट डिस्टेंस पर एक्स एक्सिस के ऊपर टच कर रहा है, मैंने ऐसा ही बोला। सर क्वेश्चन में लिखा है passes through origin. ओहो, इसको हटाओ, सॉरी सॉरी, एंड कट्स इसको हटाओ, सॉरी सॉरी प्रज्वल। ये 6 ये 3 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर ये आपका 3 यूनिट है और ये भी 3 यूनिट है। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो ये इसकी रेडियस होगी, नो डाउट ये इसकी रेडियस होगी। अब देखिए ये 4 यूनिट है तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी यूनिट है? 4 यूनिट है। Yes sir. अगर ये डिस्टेंस 4 यूनिट है तो सेंटर का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 4 यूनिट होगा, नहीं होगा? Yes sir. चलिए, यानी सेंटर का y कोऑर्डिनेट 4 यूनिट है। अब ये वाली डिस्टेंस आपकी 3 यूनिट है, ये 4 है ये 3 है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये क्या होगी? 5 होगी। Yes sir. यस सर। तो रेडियस हो गई आपकी 5। अगर रेडियस 5 है, ध्यान दीजिए सेंटर आ चुका है, हमने ध्यान नहीं दिया, ये 5 है तो ये भी तो 5 ही होगा। यस सर। Yes sir. और अगर ये 5 है तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट 5 ही तो होगा। Yes sir. मेरी बात क्लियर है? दोबारा समझाना है, बोलिए। आगे सर। लेकिन आगे। दूसरी बात, यहाँ आप लोगों ने केवल इतना ही सोचा, लेकिन ऐसे 2 सर्कल पॉसिबल है, ऐसे 2 सर्कल पॉसिबल है, क्योंकि एक ऐसा भी तो हो सकता था सर्कल। यस सर। तो रेडियस जो है 5 है और दूसरे के लिए सेंटर क्या हो जाएंगे आपके? -5,4 हो जाएंगे बस। Yes sir. तो जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा, 2 सर्कल के इक्वेशन पॉसिबल है। पहले के लिए अगर सेंटर रेडियस हम ये ले लेते हैं तो x-5 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, और यहाँ के लिए क्या है? x + 5 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। नोट करिए।